सोचिए आप कहीं जा रहे हैं, लेकिन जाते जाते आपको बहुत देर हो गई है। भरी दोपहरी में काफी लंबे वक्त तक चलने के कारण आपका गला पानी की बूंद मांग रहा है, आपको बहुत प्यास लगती है। ऐसे में आप क्या करते हैं, देखते हैं कि एक मैदान के पास एक पेड़ है। आप जाके उस पेड़ की छाया में बैठ जाते हैं। गला सूखा हुआ, पसीने से तन जो है वो सराबोर हो रखा है, थकावट आपके चेहरे पे झलक रही है। तभी आप देखते हैं बिल्कुल उस पेड़ के सामने एक बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे जो खिड़की है वो खुलती है और वहां से एक आदमी आपको देखता है। आप उस आदमी के बारे में कुछ सोचते हैं। वो आदमी आपसे इशारा कहता है, आपसे इशारे में पूछता है पानी चाहिए। आप उसे गर्दन हिला के हाँ कहते हैं। वो इंसान, वो जो खिड़की से देख रहा था, वो आपको हाथ ऐसे करके समझाता है कि रुको मैं आता हूँ। उस वक्त आप उस आदमी के बारे में क्या राय रखेंगे कि कितना अच्छा आदमी है, कितना भला व्यक्ति है। अब आप देखते हैं कि वो जिस बिल्डिंग से आने वाला था, उस बिल्डिंग का दरवाज़ा 20 मिनट तक नहीं खुलता। आप अपनी पलकें वहीं बिछाए इंतज़ार कर रहे हैं, अब खुलेगा अब खुलेगा, पर नहीं खुलता। अब आपकी राय उस आदमी के बारे में बदलेगी, लगेगा ऐसे ही बोल गया, शायद झूठा व्यक्ति था। आप उस आदमी को अब गलत समझेंगे क्योंकि आपकी राय थोड़ी सी बदल गई। फिर देखते हैं कि 5 मिनट बाद, मतलब करीब 25 मिनट बाद दरवाज़ा खुलता है। वो आदमी अपने हाथ में एक जग लेके आपके पास आ रहा होता है। अब आप उस आदमी के बारे में कुछ राय बदलेंगे, सोचेंगे कि नहीं, ये बहुत अच्छा व्यक्ति था, शायद वक्त लगा दिया हो। जब वो व्यक्ति आपके पास आता है तो कहता है कि मैंने देखा कि तुम बहुत थके हुए हो, गला तुम्हारा प्यास से मतलब पानी की इच्छा रखता है, तो मैंने सोचा सिर्फ पानी से तुम्हारी प्यास नहीं बुझेगी, इसलिए मैं नींबू पानी बनाने लग गया था, उसमें वक्त लग गया था। अब आपकी राय उस व्यक्ति के बारे में बदलती नहीं, बहुत अलग हो जाती है। आप उस व्यक्ति के बारे में समझते हैं कि कितना समझदार, कितना अच्छा व्यक्ति है। ऐसे व्यक्तियों की आजकल समाज में बड़ी कमी है। तब आप, अच्छा लेकिन एक बात समझिए, अभी तक आपने नींबू पानी पिया नहीं है, आपकी राय यहाँ बन चुकी है। अब क्या होता है कि आप उस नींबू पानी को पीते हैं, तो पीते वक्त आपको पता चलता है कि इसमें तो सिर्फ पानी में नींबू मिला के दे दिया, कोई जरा सा भी चीनी का कोई क्षण भी नहीं, मतलब तिनका भी नहीं कि प्यास हो। आपका चेहरा अजीब सा हो जाता है। आपकी राय उस व्यक्ति के बारे में फिर बदलती है। वो कहती है ये कंजूस है, इसने दे तो दिया नींबू पानी, लेकिन ठीक से नहीं दिया। ये सोच के आपका चेहरा देखते हुए, मुरझाया चेहरा देख के, वो इंसान क्या करता है, अपनी जेब से चीनी निकालता है और चम्मच देता है आपको। कहता है कि मुझे नहीं पता आप कितना चीनी पसंद करते हैं, इसलिए अपने ज़रूरत के हिसाब से आप चीनी खुद ही मिला लीजिए। अब आपकी राय उस व्यक्ति के बारे में फिर बदलती है, फिर पलटती है। दोस्तों, यही दिक्कत है समाज की। पल पल में बदलने वाली ये जो राय है, हम दुनिया को बांटते फिरते हैं। हर किसी के पास राय की कमी नहीं है। अपनी राय पूरी दुनिया को बांटते फिरते हैं, भले ही खुद की राय 2-2 पल में बदल रही हो। समझना ये है कि आपकी जो राय है वो पल में बदलती है। आप अपनी सोच दूसरों पे, राय पे, दूसरों की सोच पे थोपते हैं, बदलते हैं। अगर आप उसकी सिचुएशन नहीं जानते तो अपनी राय की कीमत समझिए, यूं ही फिजूल में मत देते रहिए। समझिए कि सबके पास होता है वो एक राय। राय वैसी चीज़ है जो सबके पास होती है, तो आप अपनी राय अपने पास रखिए। अगर किसी को सही में ज़रूरतमंद है, कोई ज़रूरत है, तो उसकी मदद कीजिए। सिर्फ राय देने से किसी का ना पेट भरता है और ना किसी की प्यास बुझती है।